नमस्कार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी के बीच ईरान अपनी छोटी और तेज हमलावर नौकाओं के दम पर ताकत दिखा रहा है। इन्हें मॉस्कीटो फ्लीट कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हालिया हमलों में ईरान के बड़े युद्धपोतों को भारी नुकसान हुआ और ईरान के कई युद्धपोत फारस की खाड़ी के तट पर स्थित उसके नौसैनिक ठिकानों पर क्षतिग्रस्त या डूबे पड़े हैं। इसके बावजूद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना का एक शैडो फ्लीट अब भी हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। IRGC नेवी की इस फ्लीट में तेज गति से चलने वाली छोटी नौकाएं शामिल है जो हिट एंड रन की रणनीति पर काम करती है। ईरान इन नौकाओं और समुद्र तट पर बने गुप्त ठिकानों से मिसाइलें और ड्रोन हमले कर रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को प्रभावित कर रहे हैं। ईरान ने पहले लेबनान में संघर्ष विराम तक इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने की धमकी दी थी, हालांकि बाद में उसके बयान बदलते रहे। अब IRGC ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके नियंत्रण में है और यहाँ से ईरान के अनुमति के बिना जहाज़ की आवाजाही संभव नहीं है। IRGC की नौसेना ईरान की नियमित नौसेना से अलग काम करती है और गुरिल्ला स्टाइल की युद्ध रणनीति अपनाती है। IRGC की नौसेना छोटी तेज गति से चलने वाली और मुश्किल से पकड़ में आने वाली अपनी नौकाओं के जरिए दुश्मन के टारगेट पर अचानक हमले करती है। ईरान की नियमित नौसेना और इजरायल और अमेरिका के हमले में भारी नुकसान के बावजूद IRGC की नौसेना के पास अभी सैकड़ों से लेकर हजारों तक छोटी नौकाओं का बड़ा फ्लीट मौजूद है। IRGC की ये मॉस्कीटो फ्लीट समुद्र तट पर बने गुप्त भूमिगत ठिकानों में छिपी रहती है। जरूरत पड़ने पर इन्हें तेजी से समुद्र में तैनात किया जा सकता है। ईरान ने यह रणनीति इराक युद्ध के दौरान सीखे गए सबक से अपनाई है। ईरान को जब लगा कि वह अमेरिका के नौसैनिक ताकत का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता तो उसने मॉस्कीटो फ्लीट को इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई। IRGC की नौसेना में करीब 50,000 जवान हैं और फारस की खाड़ी में सक्रिय है। IRGC ने शुरुआत में साधारण नौकाओं को मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लैस किया, लेकिन अब उसने अपनी क्षमताएं बढ़ा ली है। उसके पास हाई स्पीड फ्रिगेट, मिनी सबमरीन और समुद्री ड्रोन भी है। उसकी कुछ नौकाएं 100 नॉट्स यानी 185.2 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार तक पहुंच सकती है, जिससे वे तेज़ी से हमला कर बच निकलने में सक्षम होती है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत इन खतरों से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस है, लेकिन कमर्शियल जहाज इस तरह के खतरे से निपटने के लिए ज़रूरी हथियारों और तकनीक से लैस नहीं होते हैं। अमेरिकी नौसेना गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में तैनात है और हॉर्मुज में ईरानी जहाज़ों को नहीं गुजरने दे रही है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखी तो अपने अभियान को लाल सागर जैसे अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक भी बढ़ा सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।